हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हमने लास्ट क्लास में देखा था मैकेनिज्म पूरे चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन का, जिसका नेम है गियर। क्या है डियर? गियर। और ये एक नया चैप्टर है गियर में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये एक चैप्टर आपको जो मिला है नेक्स्ट, ये आपको प्रैक्टिकल आपने इसको देखा होगा। गियर आपने कई बार देखा होगा, आप तो सुने भी होंगे गियर के बारे में। भाई बाइक में आप गियर शिफ्टिंग करते रहते हैं ना, फोर व्हीलर में करते रहते हैं, वही सारे गियर की ही बात हो रही है। गियर कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सारे गियर की बात होगी। एग्जैक्ट क्या होता है, कहां किसका यूज है, सब कुछ हम बताएंगे। सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, बट आपको स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें आपको ये करना है कि आपको नोट करते रहना पॉइंट्स को, क्योंकि नोट करना इंपॉर्टेंट है। आप पेन लेके बैठना और नोट्स लेके बैठना और उसको नोट करते रहना। ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पता लगे आप करो ही मत। तो सारी चीजें करते रहना। रिपीटर के लिए जरूरी नहीं, बट जो फ्रेशर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो नोट करते रहें। तो ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं गियर चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है गियर का, बेसिक प्रिंसिपल क्या देखना है। हमें फर्स्ट देखना है बेसिक ऑफ गियर। ओके, फिर इसके बाद सेकंड देखना है हमें, इसका देखना है टर्मिनोलॉजी देखना है हमें। टर्मिनोलॉजी क्या देखना डियर है हमें, इसका देखना टर्मिनोलॉजी। ओके, टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर, वेरी गुड। और सेकंड हमें क्या बात करनी है, क्लासिफिकेशन बात करनी है हमें। थर्ड क्लासिफिकेशन हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद डियर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। लॉ ऑफ गियरिंग की बात करेंगे हम। लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ गियरिंग। इसके बाद हमें बात करनी है पाथ ऑफ कांटेक्ट, लाइन ऑफ कांटेक्ट। इन पॉइंट्स पे लिख लो, पाथ ऑफ कांटेक्ट, वैसे टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। पाथ ऑफ कांटेक्ट एटीसी, ठीक है। और इसके बाद लॉ ऑफ गियरिंग आपने देख लिया ना, और साथ ही साथ इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल, टीथ प्रोफाइल होती है। इन्वॉल्यूट गियर टीथ लिख लो, टीथ प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट गियर टीथ प्रोफाइल। कोई प्रॉब्लम है क्या? इन्वॉल्यूट गियर टीथ प्रोफाइल। एंड इसके नेक्स्ट देखना साइकोलॉइडल गियर टीथ प्रोफाइल। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज तो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर टर्मिनोलॉजी चलेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, सारे पॉइंट्स देखे जाएंगे, बट आप देखते रहो। इन्वॉल्यूट, और आपको देखना है इंटरफ्रेंस ऑफ इन्वॉल्यूट गियर, इन्वॉल्यूट टीथ। इन पॉइंट्स को बड़ी ही क्लियरली हम देखेंगे, और आपको लास्ट में वॉर्म गियर, हेलिकल, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हम देखेंगे। और फार्मूला देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना, गियर के बाद हम देखेंगे गियर ट्रेन, उसको अलग हम चैप्टर है एक। देखो डियर, जो टर्मिनोलॉजी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए है दिस, क्योंकि यहां से ना न्यूमेरिकल बड़े छोटे छोटे आते हैं, बड़े अच्छे आते हैं, बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे बहुत, लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्लासिफिकेशन इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टर्मिनोलॉजी ये ज्यादा ही। ये तो कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ गियरिंग का क्या है कि वो तो पता हो ही जाता है, वहां प्रॉब्लम नहीं है। और इन्वॉल्यूट का इंटरफेरेंस से भी क्वेश्चन, इंटरफेरेंस के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मेथड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस, वहां से क्वेश्चन उठते हैं ज्यादा कि कौन कौन से मेथड है, कब कब चीजें होती हैं, ठीक है। साइक्लोइडल में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और इन्वॉल्यूट के भी। तो इन पॉइंट्स को हम देखते रहेंगे। तो हमें आज स्टार्ट करना है गियर। देखो गियर जो यूज हुआ, गियर क्यों आया, क्या मतलब गियर के पहले गियर काम क्या है? गियर का काम है पावर का ट्रांसमिशन करना। जैसे कि अगर कोई शाफ्ट है, अगर ये कोई एक शाफ्ट है, दिस इज अ शाफ्ट, ठीक है, या फिर पूरा शाफ्ट आपको मैं बना के दिखा दूं, ये एक शाफ्ट है, ठीक है, ओके।
ये वन सॉफ्ट। अब करना क्या है, मैंने एक यहाँ गियर लगा दिया, गियर लगा दिया। गियर का मैं कौन सा व्यू दिखा रहा हूं आपको, टॉप, आपको मैं टॉप भी दिखा रहा हूं। अब गियर लगा दिया। अब मुझे एक और शाफ्ट इसके बगल में है, वो भी पैरेलल है, एक और शाफ्ट है पैरेलल है इधर। इस पे हमको इस वाले की पावर को ट्रांसमिट करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस वाले शाफ्ट देखो ये रोटेट कर रहा है, तो ये गियर भी रोटेट करेगा। लो गियर बना दे अच्छे से, गियर बना दिया हमने, तो ये गियर भी साथ साथ हमारा क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा ना। अब हमको इस सोच रहे हैं कि ये इंजन सप्लाई से कर रहा है, हमको इसको अलग सप्लाई न देना पड़े, इसकी वजह से ये भी रोटेट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, कई मेथड होते हैं। हम इसमें एक पुल्ली इसमें लगा दें, एक पुल्ली इसमें लगा दें, और बेल्ट सिस्टम से कर सकते हैं, या फिर स्प्रॉकेट लगा दें, वहां चेन से कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बट उन सब में क्या है कि वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बट इस केस में हम क्या कर सकते हैं, गियर तभी यूज करते हैं हम जब वहां डिस्टेंस क्या है, क्लोज डिस्टेंस के लिए हम गियर यूज करते हैं। तो हम एक गियर ऐसे और लगा देते हैं इसमें, और दोनों के टीथ को मैसिंग करा देते हैं। टीथ चलता है ना, मैसिंग होती है, इंटरलॉकिंग होती है, तो वहां से वो पावर का ट्रांसमिशन गियर होने लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, बस यही समझना है कि कैसे पावर का ट्रांसमिशन होने लगता है। और ये पॉइंट ही हमारा क्या है, मिसिंग पॉइंट। दिस यहीं पे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह मिलेगा। जब टर्मिनोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो आपको वहां बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, और बैकलैश वगैरह सारी चीजें, एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किया जाएगा बड़े ही डिटेल में। बस आप साथ साथ बने रहिए और चीजों को देखते रहिएगा क्या होता है, कैसे होता है। तो ये भी हमारी रोटेट कर जाएगी। जब भाई ये रोटेट कर रही है तो ये वाली भी रोटेट हमारी कर जाएगी। तो चलिए आइए, अब आप ये बताओ कि ये हो गया सिस्टम, ये गियर। अच्छा गियर तो पहले रखा नहीं होगा। अच्छा गियर आपने देखा है कि नहीं, चलो मैं बना के दिखाता हूं। ये एक सर्कुलर है, सिलेंडर है, ऐसे होता है, और वहां पे टीथ अगर मैं बनाऊं तो कुछ टीथ ऐसा होता है, कुछ ऐसा टीथ होता है ना डियर। चलो मैं बना रहा हूं, देखो साथ साथ आप भी बनाते रहिएगा, साथ साथ आपको भी बनाते रहना है। क्या, टूथ। देखो एक होगा तो उसको बोलेंगे टूथ, बट ढेर सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, टीथ। ये क्या है डियर, हमारे गियर के हैं, हमारे टूथ, गियर के टूथ हैं। इसको आप बनाइएगा, ऐसे सारे टूथ बने रहते हैं। अलग अलग शेप की गियर भी होती है, कोई एक ही नहीं होती है। ये तो मैं सिंपल सबसे बना रहा हूं बस आपको एक दिखाने के लिए, क्योंकि आपने गियर कई बार देखा होगा, और गियर अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। तो सारी चीजें आप समझ जाओगे। और बाकी एक मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ गियर के लिए, गियर में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको स्टडी करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो गियर आप कुछ ऐसे देखे होंगे ना, गियर ऐसे ही होता है, यहाँ पे उसमें रहता है जिससे फिक्स करना होता है, शाफ्ट या कुछ भी जहाँ पे लगाना है यहाँ पे कर देते हैं हम। तो यहाँ पे कैसा मोशन होता है, एंगुलर मोशन होता है डियर। कैसा होता है, एंगुलर मोशन ही होता है गियर में। तो ये है गियर। बट जब कभी गियर बनाया गया होगा, गियर के पहले पावर ट्रांसमिशन होता रहा होगा। सबसे पहले हमारा क्या आया था, व्हील बना था ना, व्हील, पहले के टाइम में व्हील। तो लोगों ने सोचा कि कैसे पावर का ट्रांसमिशन किया जाए, तो माइंड में ये आया कि जैसे वन सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है, सपोज दैट दिस सिलेंडर थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है, मोटा है, थिकनेस ज्यादा है, सिलेंडर है, और एक सिलेंडर और ले ले। ये अगर रोटेट कर रही है, दूसरी वाली को टच करा दिया जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगी। देखो मैं फिगर बनाऊं तब आप, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को बड़ी ही अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। मैं बनाता हूं पहले फिगर, फिर जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस पॉइंट को ना आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये है एक सिलेंडर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है भाई प्रॉब्लम, अच्छी बात है। एंड दिस इज अनदर सिलेंडर, दिस इज अनदर सिलेंडर, इसका भी है सेंटर, दोनों का है ना। ये रोटेट कर रही इधर, ये इंजन सप्लाई से डियर रोटेट कर रही है शाफ्ट के थ्रू। तो जब ये सिलेंडर है कर रही है रोटेट, तो और ये टच पॉइंट पे है, तो इसकी वजह से ये भी हमारा रोटेट कर जाएगा। क्यों नहीं करेगा, क्या कभी घुमा के देख लेना, लगाना एक सिलेंडर, उसको थोड़ा चपका देना अच्छे से, जब दोनों अच्छे से कांटेक्ट में हो जाएंगे, अगर ये घूमेंगे
तो वो भी घूमना चाहेंगे और घूम भी जाएंगे। बट कभी कभी होता है क्या कि जहां पे होता है टच वहीं पे हो जाती है स्लीपिंग, वहीं पर हो जाती है स्लीपिंग। और जैसे स्लीपिंग की प्रॉब्लम आई तब सोचा गया उसके आगे कि भाई सिलेंडर से पावर का ट्रांसमिशन तो हो रहा है बट कभी कभी स्लिप कर जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा पुल्ली पर से बेल्ट कभी कभी स्लिप कर जाती है, उतर जाती है ना, लूज होती है। तो ऐसे यहां पे स्लिपिंग की प्रॉब्लम आती है, पता लगे रोटेट प्रॉपर्ली रोलिंग हो ही नहीं पा रही, एग्जैक्ट प्योर रोलिंग हो ही नहीं रही है, तो प्रॉब्लम आ गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या मतलब है, क्यों पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियर क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो यहां पे आप लिख भी लो, सिलेंडर हैविंग थिकनेस, सिलेंडर हैविंग थिकनेस, सिलेंडर हैविंग थिकनेस, कुछ थिकनेस है सिलेंडर में तभी तो पावर का ट्रांसमिशन होगा। सिलेंडर हैविंग थिकनेस, तो ये रोटेट कर रही है, ये भी रोटेट करना चाहेगी, करेगी भी, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है। कभी कभी क्या होता है स्लिपिंग हो जाती है, अभी स्लिपिंग पे आते हैं, उसको बताऊंगा, डिस्कस करता हूं। तो आपने देखा गियर से होता क्या, गियर से होता है पावर का ट्रांसमिशन। ये क्या है, एक ड्राइव है, कैसे ड्राइव, हैवी पॉजिटिव ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे टीथ बने होते हैं, टीथ जब बने होंगे तो स्लिपिंग की प्रॉब्लम आती ही नहीं है, इसीलिए उसको टीथ बनाए गए ताकि जो स्लिपिंग की प्रॉब्लम है ना वो ऑलवेज रिमूव हो जाए, ओवरकम हो जाए, इसीलिए गियर पर टीथ डिजाइन किए गए। तो आइए हम पहले बात करते हैं स्लिपिंग के बारे में, इसको हम इरेज करते हैं और स्लिपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्लिपिंग क्या है, क्या रोल है, क्यों स्लिपिंग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है गियर वाले टॉपिक में। इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव ड्राइव एंड निगेटिव ड्राइव क्या होता है। देखो पॉजिटिव ड्राइव और निगेटिव ड्राइव से ना क्वेश्चन तुरंत आते हैं, एराइज हो जाते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच वन इज द पॉजिटिव ड्राइव, ऑप्शन दिया रहेगा, बेल्ट, रोप, चेन एंड गियर। गियर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आंसर सही है, गियर, तो आप सीधे आंसर लगा देना और आपको मिल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या होता है, स्लिपिंग क्यों होता है और कैसे होता है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये बोथ बॉडी, दोनों बॉडी पे होगा, किसी एक बॉडी पे नहीं होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इस वाले व्हील पे भी होगा, मतलब इस वाले सिलेंडर पे भी होगा और इस वाले भी सिलेंडर पे होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं स्लिपिंग। देखो ये अगर रोलिंग हो रही है और इसका रेडियस अगर R1 है और ये ओमेगा 1 वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ऐसे ही इसका भी रेडियस जो है R2 और ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल और उसकी निकालो, निकालना नहीं है आपको, इसकी निकालना है लीनियर वेलोसिटी। तो आप जानते हो लीनियर वेलोसिटी फॉर V1 कितना हो जाएगी, R1 ओमेगा 1, होगी कि नहीं होगी, होगी भाई। और ऐसे ही V2 उसके लिए वेलोसिटी R2 इंटू ओमेगा 2, ये हो गया ना। अरे बचपन से पढ़े आए हो फिजिक्स में, V इक्वल टू R ओमेगा होता है और जहां पे V क्या है, लीनियर वेलोसिटी या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है, एंड हियर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये पॉइंट आपने बचपन में सुना होगा, बस इसी पॉइंट को तो हमने लिखा है, कुछ नया थोड़ी ना लिख दिया। देखो जो मैकेनिक्स वगैरह आप पढ़े हो ना पहले फिजिक्स में, फिजिक्स से तो इंजीनियरिंग बनती है, फिजिक्स से ही हमारी इंजीनियरिंग बनती है। और थ्योरी ऑफ मशीन वैसे फिजिक्स का बहुत सा मैकेनिक्स का पार्ट आपको मिलेगा इसमें। मैंने स्टार्टिंग डे बताया था कि मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते रहेंगे भाई, मैकेनिक्स से ही तो बना थ्योरी ऑफ मशीन एंड सोम एमडी, सब कुछ उसी का तो भाई है। चलिए तो हमने देखा V1 और V2, स्लिपिंग ना हो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो। if V1 equal to V2 means R1 omega 1 equal to R2 omega 2, ये अगर होता है means no slipping, then no slipping, no slipping, no slipping। बट अगर ये नहीं होता है तो, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, आइए उसको भी देख लें। इफ R1 ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन R2 ओमेगा 2 और
R2 ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन R1 ओमेगा 1, देन स्लीपिंग होगी डियर। तब क्या हो गया, स्लीपिंग हमारी होती है। इन पॉइंट्स को ना आप नोट करते रहना, क्योंकि ये पॉइंट सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि स्लीपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है। तो आपने देख लिया ना कि प्योर रोलिंग की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम प्योर रोलिंग क्या होता है। हम बात करेंगे प्योर रोलिंग की, ठीक है डियर। लिखो आप पॉइंट फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। आपने देखा फॉर प्योर रोलिंग क्या हुआ केस। देखो प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए, R1 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 ओमेगा 2, मतलब स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। R1 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 ओमेगा 2। फर्स्ट पॉइंट, नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग। तो यहां से ये आया। अब अगर यहां से हम करें ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 तो क्या आएगा, R2 अपॉन R1 इक्वल टू कांस्टेंट। भाई किसी भी चीज का, सिलेंडर का रेडियस तो इक्वल ही होगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा ना। इक्वल नहीं बोलना, कांस्टेंट बोलना है। अगर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे भाई होगा। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट निकल के आया कि वेलोसिटी रेशियो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी रेशियो डियर। क्या है ये, यही तो है हमारा वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, दिस इज वेलोसिटी रेशियो। वेरी गुड। तो ये वेलोसिटी रेशियो क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गियर। अगर वो गियर है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वो हमारा कांस्टेंट होगा। लिख लो, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्यों, अच्छा R2 को और कुछ भी लिख सकते हो क्या, R2 को हम D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, D2 बाई D1 कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा ओमेगा और ओमेगा को कुछ और कर सकते हो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को, हाँ कर सकते हैं। N1 2 पाई N कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। ऐसे ही भी तो 2 पाई N2, तो यहां से ये गया घर, बचा N1 अपॉन N2। ये आरपीएम के टर्म में आ गया। कैसे टर्म में, आरपीएम। हम सीधे वेलोसिटी के क्वेश्चन में, वेलोसिटी रेशियो में यही ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वेरी गुड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया सेकंड पॉइंट, और कि प्योर रोलिंग के केस के लिए क्या होना चाहिए, और कि प्योर रोलिंग हो, स्लीपिंग तो नहीं होगी, ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ये भी होगा, क्योंकि जब स्लीपिंग ही नहीं हो रहा है, ये पॉइंट ऑलवेज कांटेक्ट में बने रहेंगे। मींस वहां फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगी, कोई स्लिपिंग फ्रिक्शन वगैरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं आएगी, क्योंकि स्लिप हो ही नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इन पॉइंट्स को आपने देखा ना। अब आइए हम बात करते हैं पॉजिटिव ड्राइव एंड नेगेटिव ड्राइव की, पॉजिटिव ड्राइव की एंड नेगेटिव ड्राइव की। तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या होता है। पहले हम बात करेंगे नेगेटिव ड्राइव की, इसके बाद फिर पॉजिटिव ड्राइव तो हम पढ़ ही रहे थे, फिर उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव ड्राइव हमारा गियर ही है डियर, ठीक है। तो लिखो नेगेटिव ड्राइव, नेगेटिव ड्राइव। देखो नेगेटिव ड्राइव में क्या है ना, वहां पे स्लिपिंग पॉसिबल है, स्लिपिंग हो सकती है। लिख लो इस पॉइंट्स को भी, स्लिपिंग, स्लिपिंग अकर्स, ये स्लिपिंग जो है वहां पे हो सकती है। और फ्रिक्शन भी हो, थोड़ा बहुत हो ही जाएगा जब स्लिपिंग आएगी। तो नेगेटिव ड्राइव और क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये इक्वल नहीं होगा। जब स्लिपिंग हो गई मतलब R1 ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन R2 ओमेगा 2 और R2 ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन R1 ओमेगा 1, ये हो सकता है। या फिर सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। भाई जब ये इक्वल ही नहीं होगा, जब ये इक्वल ही नहीं होगा तो वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट कहां से होगा।
वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होता है, इज नॉट कांस्टेंट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो आप कि एग्जांपल कौन कौन से हैं। फर्स्ट, बेल्ट ड्राइव। सेकंड, रोप ड्राइव, रोप ड्राइव। हमने बेल्ट ड्राइव भी देखा और रोप ड्राइव की बात किया। और ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूं ना, बाद में चैप्टर है आपके बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव एंड चेन ड्राइव। ये एक चैप्टर आपको बताया जाएगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा चेन ड्राइव। तो ये पॉइंट्स आपने देख लिया ना, ये तीनों के तीनों कैसे हैं डियर? ये हैं हमारे निगेटिव ड्राइव। कैसे हैं डियर? निगेटिव ड्राइव हैं। और निगेटिव ड्राइव तो आपने देख लिया। निगेटिव ड्राइव में क्या होगा? स्लिपिंग आएगी और ये चार पॉइंट्स जो आपको लिखा है ना, ये पॉइंट्स भी होंगे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव ड्राइव। जो हम पढ़ रहे थे वो कैसा ड्राइव था? पॉजिटिव ड्राइव ही था हमारा डियर। कैसा था वो? पॉजिटिव ड्राइव। तो आइए हम लिखते हैं, गियर की बात करते हैं। तो गियर हमारा क्या है? अगर आपको कभी डिफिनेशन जरूरत पड़ जाए, वैसे कंपटीशन एग्जाम में जरूरत आपको नहीं है, इंटरव्यू के टाइम में जरूरत पड़ सकती है। तो गियर क्या होता है? गियर इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट। गियर इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट विच ट्रांसमिट पावर। वो क्या करता है? पावर का ट्रांसमिट करता है। विच ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। और ये यूज किसके लिए होता है? फॉर क्लोज डिस्टेंस। तो आपने देख लिया ना, गियर इज अ हैवी पॉजिटिव ड्राइव, इज अ हैवी पॉजिटिव ड्राइव, क्योंकि यहां पे स्लिपिंग नहीं होती। हैवी पॉजिटिव ड्राइव। इन पॉइंट्स को आप देखो अच्छे से। ड्यू टू टीथ। क्यों पॉजिटिव ड्राइव है? ड्यू टू टीथ, ड्यू टू टीथ, ड्यू टू टीथ ऑन गियर। ये बात अच्छी लगी आपको सुन के? चलो देखते हैं कुछ और पॉइंट्स कि गियर की जो कॉस्ट वगैरह है किस पे ज्यादा डिपेंड करती है। लिखो पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपॉन मटेरियल कॉस्ट, अपॉन मटेरियल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 100 टाइम्स। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना डियर, गियर जो बनाने की, जो मैंने उसके टीथ पे ही मेन है, मेन उसका टीथ बनाने के कॉस्ट आता है। मैन्युफैक्चरिंग में वही तो मेन बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? मशीनिंग ऑपरेशन वहां की जाती है, सारी चीजें वहां बनती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना गुना ज्यादा है? 100 टाइम्स ज्यादा है। 100 टाइम्स ज्यादा है मटेरियल कॉस्ट से। आपने देख लिया ना कितना जो टीथ बने होते हैं इस पे, इधर टीथ कटिंग हुई होती है ना, वो टीथ दो ही नेचर के बनते हैं। मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको आगे, इन्वॉल्यूड एंड साइक्लोइडल। ये दोनों पॉइंट्स जो प्रोफाइल बनाई जाती है ना, वो प्रोफाइल ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो प्रोफाइल ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको बनाने के लिए सारी की सारी कॉस्ट इसके टीथ बनाने में जाता है। ये तो हमारा होगा कैसा? ये हमारा हो गया इन्वॉल्यूड। ऐसे साइक्लोइडल वाला भी होता है, बट सारा कॉस्ट हमारा इसमें चला जाता है, घुस जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को आपने देख लिया। और ये कैसा ड्राइव बढ़ी है? ये पॉजिटिव ड्राइव है। पॉजिटिव ड्राइव में क्या होती है? स्लिपिंग नहीं होती है, नो स्लिपिंग। लिख लो, नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग। ओके, मीन्स क्या है इसका? R1 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 ओमेगा 2। R1 ये दोनों इक्वल होंगे। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, वेरी गुड। तो इन पॉइंट्स को आपने बड़ी क्लियरली, बड़ी अच्छी तरीके से देखा, समझा है। अब आइए हम बात करते हैं, कुछ बेसिक्स तो हो ही गए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसके बाद बाकी चीजें हम क्लासिफिकेशन तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। तो टर्मिनोलॉजी में ज्यादा कुछ नहीं, आपको मैं एक बनाता हूं थोड़ा सा इसका एक फिगर गियर का, इसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा गियर के बारे में आगे। ठीक है ना डियर? तो आइए हम देखते हैं, ये गियर है। गियर का हम ओनली वन टूथ बनाएंगे। वन, दिस इज वन टूथ। ये बन गया आपका वन टूथ, है ना? वेरी गुड, दिस इज वन टूथ। ओके,
चलिए आइए, ये बनता है। तो देखो आप, एक सर्कमफ्रेंस सर्किल, एक सर्किल हमारी यहां से जाती है, ड्रा होती है, मतलब इसके टीथ के एकदम टॉप से, और एक तो ये जो इसका टूथ है उसके रूट से। तो ये एक सर्किल हो गई। या इसी को देख लो, जो बनाया था इसका है ना गियर का, ये इसी को बना दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपके यहां से बने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए कोई नहीं, आइए देखते हैं। तो ये आपने क्या देखा, दिस इज रूट सर्किल। कैसा सर्किल है? इस सर्किल को हम बोलते हैं रूट सर्किल। और ये कैसा है? एडेंडम सर्किल, एडेंडम सर्किल। इन पॉइंट्स को आपने देख लिया। रूट सर्किल का सेकंड नेम क्या है? डिडेंडम सर्किल। लिख लो चाहो तो डिडेंडम सर्किल। और यहां पे एक और सर्किल आती है, ये बीच में, ये इमेजिनरी सर्किल होती है। इस सर्किल का नेम है पिच सर्किल। देखो पिच सर्किल ही एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेशिंग होती है ना, जो अदर गियर होगा उसका जब मेशिंग होती है तो उसी सर्किल पे ही होती है। जो दोनों के टूथ मेश करते हैं वो उस पॉइंट पे होते हैं। तो ये कौन सा है हमारा? पिच सर्किल। तो ये पॉइंट भी हमारा हो जाता है पिच सर्किल। और बाकी और भी सर्किल है, वो आपको पता ही जाएंगे जब इसकी टर्मिनोलॉजी पूरी डिस्कस करूंगा तब मैं। आइए एक दो पॉइंट और छोटे छोटे हैं कि पिनियन और गियर में क्या फर्क है, पिनियन किसे बोलते हैं और गियर किसे बोलते हैं। लिखो आप, पिनियन एंड गियर। पिनियन एंड गियर, देखो आपने बहुत बार सुना होगा पिनियन गियर। देखो जो छोटा होता है, जो स्मॉल होता है, स्मॉल गियर इज नोन एज पिनियन। कई बार आप सुनेंगे गियर पिनियन में मोशन हो रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो ये पिनियन, जो ऐसे कि ये गियर है, मैं सर्किल बनाया केवल, और ये पिनियन है। और दिस इज, देखो जो इस पे पावर सप्लाई स्टार्टिंग में करते हैं ना, जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर ऑलवेज स्मॉल होता है। ड्राइवर, पिनियन इज ऑलवेज एक्ट एज, कैसे करता है? एज ए ड्राइवर। पिनियन इज ऑलवेज एक्ट एज ड्राइवर, मतलब वो खुद चलेगा खुद। और किसको ड्राइव करेगा? गियर को। किसको ड्राइव करेगा? गियर को। दिस इज पिनियन। तो ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो इन पॉइंट्स को बड़ी अच्छी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। बात और करते हैं रैक की। आपने रैक देखा है क्या? रैक, लो इधर ही लिख देते हैं, रैक एंड पिनियन, या फिर रैक एंड गियर का भी होता है। देखो जो रैक होता है ना, रैक की बात केवल करेंगे हम। रैक जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मोशन उसमें होता है। कुछ ऐसी डिजाइन होती है हमारी रैक की डिजाइनिंग डियर, कुछ ऐसी होती है, वहां पे टूथ बने रहते हैं। और इसमें मोशन कैसा होता है? रेसिप्रोकेटिंग, ट्रांसलेटरी। और यहाँ पे हमारा गियर लगा होता है, या पिनियन बोल लो, रैक एंड पिनियन, ठीक है भाई। चलिए, तो हमने देखा इसमें मोशन होता रहेगा और ये इधर उधर मोशन करता रहेगा। पिनियन में कैसा मोशन होगा? रोटरी मोशन होगा। और रैक में कैसा मोशन होता है? रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग मोशन। तो इन पॉइंट्स को हमने आज देखा। तो हमने आज गियर पे क्या देखा? गियर का हमने आज ओनली बेसिक्स देखे हैं, बेसिक्स कि स्लिपिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, और गियर कैसे, क्या यूज में आया, कैसे इसका माइंड में आया कि गियर कैसे बनाया जाए, उसमें टूथ बनाए जाए, क्यों, कैसे। क्योंकि वहां पर स्लिपिंग की प्रॉब्लम आ रही थी जब हम सिलेंडर से पावर का ट्रांसमिशन कर रहे थे, उसमें मोशन हो रहा था, रिलेटिव मोशन, तो वहां पे स्लिपिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए माइंड में आया कि इस पर अगर टूथ बना दिया जाए तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे गियर की फिर कॉन्सेप्ट में आया, माइंड में आया, गियर को बनाया गया। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी काफी कुछ डिस्कस हो गया आज की क्लास में गियर पे, तो आज की क्लास को हम यहीं डिस्कस करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन। इसके बाद फिर बात होगी टर्मिनोलॉजी पे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और डिस्कस करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी पे। ओके डियर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।